नमस्कार, स्वागत है आपका समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बहुत सुंदर चर्चा चल रही है विद्यार्थी और एकाग्रता विषय पर, और हमें लग रहा है कि विद्यार्थी तो इससे लाभान्वित हो ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमारे अन्य दर्शक भी जो बड़े हैं उन्हें भी लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जो न केवल विद्यार्थियों के लिए हैं बल्कि सभी के लिए हैं। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि एकाग्रता के लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है, और जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने मन, अपनी बुद्धि को बहुत शांत और दिव्य पाते हैं। उनके अंदर गुणों का विकास होने लगता है, और हमने देखा था कि आत्मज्ञान या मेडिटेशन बहुत सहज है, सरल है। उसी बात को आज हम पुनः आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भ्राता जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, पिछली बार जो चर्चाएं हमने की थी उस चर्चा में हमने देखा कि आत्मा यहाँ है, जो भृकुटी में हमें देखना है, अपने आप को विजुअलाइज करना है, और हम आत्मा हैं, और आत्मा के जो 7 गुण आपने कहे थे उस पर चिंतन करना है, विचार करना है, और इससे हमारे अंदर की नेगेटिविटी भी दूर होगी, हमारे अंदर गुणों का विकास भी होगा। और जो चर्चा हमारी चली वो ये भी थी कि स्पिरिचुअलिटी केवल बुजुर्गों के लिए नहीं है, लेकिन वो बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि तभी वो बहुत सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे। भ्राता जी, इसमें एक प्रश्न ये आता है कि कई बार धर्म और आध्यात्म दोनों को लोग एक मान लेते हैं। यदि मान लीजिए आपने आत्मा की बात कही, अब यदि कुछ दूसरे धर्म वाले हैं जिसमें शायद इसकी मान्यता न हो, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? क्योंकि विद्यालय में तो सभी प्रकार के बच्चे आते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। अब यहाँ यदि हम इस आत्मा की बात करते हैं तो वो कहाँ कहाँ तक डाइजेस्ट कर पाएंगे हाँ, लोग? देखिए, ये तो ऐसी चीज है जी। जो सभी धर्मों को मान्य है। हम्म। धर्म भेद तो चलते आ रहे हैं, जी। फिलोसफीज में भी भेद रहता है, वो भी चलती आ रही है। हम्म। लेकिन आत्माएं तो सभी हैं। जी। भिन्न भिन्न लैंग्वेजेस में इसको भिन्न भिन्न नाम दिया गया है। कोई इसे रूह कहेंगे, जी। तो इंग्लिश में इसे सोल कहेंगे, कोई डिवाइन लाइट कहेंगे, जी। तो हिंदू धर्म में इसे आत्मा कहेंगे, कोई जीव कहते हैं। जी। लेकिन ये सब तो स्वीकार करते ही हैं कि देह को चलाने वाली एक चेतन शक्ति है अवश्य। जी। तो जब हम ये स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी शब्द बना है जी। ये बना ही स्पिरिट से है। स्पिरिट माना आत्मा। हम्म। तो जहाँ सबको आत्मा देखा जाए, जी। आत्मिक भाव से सबके साथ व्यवहार किया जाए, तो वहाँ धर्मों की दीवारें आड़े नहीं आती हैं। सभी आत्माएं हैं, सभी भगवान के बच्चे हैं। कोई उसे अपना मालिक कह देता है, जी, कोई गॉड कहता है, कोई देता अल्लाह है। कहता है। हाँ, ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब उसके हैं। वो हमारा है और हम उसके हैं। जी। तो अगर हम ये स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं तो वास्तव में धर्मों में भी बहुत समन्वय होगा, हार्मनी होगी। बिल्कुल। सभी धर्म एक दूसरे को प्यार करेंगे, और कहीं ना कहीं बच्चों में भी जो बचपन से ही ये होता है ना, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, बिल्कुल, इसके बिल्कुल। अलावा ये छोटी जाति का है, ये इस बड़ी जाति जाति का का ये है, हाँ। ये भावनाएं जो हमारे वातावरण को थोड़ा सा निगेटिव बनाए रखती हैं, जी। तो ये भी समाप्त हो जाएं, क्योंकि सभी आत्माएं हैं। बहुत अच्छी बात भ्राता जी आपने कही। और एक बात बचपन से मेरे जेहन में आया करती थी कि हम एक नारा लगाया करते थे, शायद आपको याद हो, अभी भी लगाते हैं, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो शायद वो शरीर की और धर्म की बात नहीं थी, ये आत्मा की ही बात थी संभवतः, कि सब में आत्माएं हैं और इस रूप आत्माएं से भाई भाई हैं। जी, इसमें चाहे जी। बहनें भी हों, जी। चाहे लेडीज हों या जेंट्स हों, बॉय हों या गर्ल हों, आत्मा सब में समान रूप से है। आत्मा का लिंग नहीं होता, जेंडर नहीं होता है। ये तो देह परिवर्तन है, और देह तो ऐसे है जैसे वस्त्र हैं, कॉस्ट्यूम है, जैसे हम लोग बदलते रहते हैं। तो आत्मा ये देह बदलती रहती है, तो एक वननेस आ जाती है, बिल्कुल। एक समान भाव आ जाता है। और मैं समझता हूँ अगर ये समान भाव, ये आत्मिक भाव सारे संसार में प्रचलित कर दिया जाए तो संसार की सारी समस्याएं बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। तो ये यदि हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं तो ये सभी धर्मों के लिए है मान्य, और इसमें धर्म की बात नहीं आती कि ये फलाने फलाने धर्म का है। और दो बातें जो आपने विशेष कही, मुझे लगता है ये तो यूनिवर्सल ही होना चाहिए कि सभी आत्माएं हैं, चाहे आप उसे सोल नाम दे दें, रूह नाम दे दें या अन्य नाम दें। और दूसरी बात भी जो आपने कही कि हिंदू उसे परमात्मा कहते हैं, क्रिश्चियन उसे गॉड फादर कहते हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं अल्लाह कहते हैं। तो अलग अलग नाम भले हैं, लेकिन कहीं
कहीं ना कहीं उनसे हमारा एक नाता रहता है, प्रार्थना के रूप में, मेडिटेशन के रूप में, और यदि हम इस रूप में उनसे जुड़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत सुंदर सादगी, सत्यता, इन सब चीज़ों का विकास होता है। मैं इसमें इतना ही जोड़ूंगा, हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सभी धर्मों के लोग आते हैं। अभी हमारे किचन में एक मुस्लिम लड़का काम कर रहा था, उसे सब देखते रहते थे, उसने टोपी भी लगाई हुई थी, लेकिन कोई भी उसको से ये नहीं पूछता था तुम मुस्लिम हो, फिर यहाँ किचन में क्यों आ गए। सब उसे बहुत प्यार कर रहे थे, वो भी सबके साथ काम कर रहा था। मुस्लिम संप्रदाय के बहुत सारे लोग, क्रिश्चियंस के तो बहुत सारे लोग, चाहे वो जैन समुदाय हो, वैष्णव हो, या बुद्धिस्ट हों, और भिन्न भिन्न जातियों के लोग। हमारे यहाँ तो एक्चुअली किसी को पता भी नहीं चलता कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। हमारे यहाँ ये चर्चा ही नहीं है, तो सब एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ सेवाएं करते हैं, एक साथ सोते हैं, वो चर्चा ही नहीं है। चर्चा ही स्पिरिचुअलिटी एक बहुत सुंदर बात है भ्राता जी, ये जो धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग, इन सब की जो दीवार बन गए हैं, तो व्यक्ति वहाँ बहुत बटा बटा सा अनुभव करता है, और एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी हमारे पूरे देश की, विश्व की, वो कहीं विलुप्त होती जा रही है। तो एक बहुत अच्छी बात लगी कि इस विश्वविद्यालय में जहाँ जिसको आप बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ सभी जाति, भाषा, धर्म के लोग मिलजुल करके रह रहे हैं, और एक विश्व, एक परिवार की भावना को, परिवार नहीं, भावना को बढ़ा नहीं रहे, यहाँ एक परिवार देखा जा सकता है कि विश्व के आए हुए 30,000 लोग एक परिवार की तरह रह रहे हैं, एक जगह पर रह रहे हैं, एक जगह पर खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। फीलिंग ही नहीं है ये कौन है, क्योंकि ये जो बंटवारा है ये कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर निगेटिविटी को जन्म देता है, पास्ट को याद दिलाता है, अरे इन्होंने हमारे धर्म के साथ ये किया, देखो इस समुदाय के लोग ने हमारे समुदाय के लोगों के साथ ऐसा किया, तो कड़वाहट संबंधों में पैदा होती है। लेकिन यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि अपनापन, प्यार, हम सब एक हैं और एक के हैं। ये भावना बढ़ा देने से बच्चों की एकाग्रता बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ लाखों युवक हमसे जुड़े हुए हैं, मुझसे पर्सनली बहुत लोग जुड़े रहते हैं। मैं देखता हूँ कि अगर वो पढ़ाई में कमजोर थे तो मेडिटेशन करने से उनके अंक बहुत अच्छे आने लगे, उनके अंदर एक जागरूकता आई जो दूसरे बच्चों में निगेटिविटी रहती है। और एक बहुत बड़ी चीज जो आजकल युवा वर्ग में देखी जाती है, निराशा, कदम कदम पे निराशा, कहीं परिवारों की ओर से, कहीं एजुकेशन की ओर से, कहीं मार्क्स की ओर से, कहीं एग्जाम की ओर से, कहीं साथियों की ओर, कहीं उनका अपना ग्रेड अच्छा ना आ रहा हो तो उसकी ओर से कंपटीशन है, कुछ बच्चे बहुत होशियार हैं, ये ढीले हैं। तो मेडिटेशन करने वाले बच्चे इन सब चीज से ऊपर रहते हैं। मान लो उनका अच्छा नहीं भी हो रहा है, स्टिल दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि ये ज्ञान इतना अच्छा मिल जाता है कि जो कुछ हो गया है उसको लोग जल्दी भूल जाते हैं, जो हम नहीं कर सकते उसके लिए परेशान नहीं रहते हैं। मतलब ये कहा जाए कि मेडिटेशन हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है, जो हमारे यहाँ का एक बहुत सुंदर वाक्य रहा है हमारे वेदों में, शास्त्रों में, कि हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, या अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन शायद इस ओर हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर। एक और चीज जो मैं इसमें जोड़ दूं, भगवान से सद्बुद्धि मांगते हैं जी, तो इस मेडिटेशन से श्रेष्ठ बुद्धि मिलती है, अंधकार भी समाप्त हो जाता है, असत्य भी समाप्त हो जाता है, बिल्कुल जीवन पूरी तरह प्रकाशित हो जाता है। तो भ्राता जी हम मेडिटेशन पे थे, एक दो बातें तो मुझे भी क्लियर हो गई और दर्शकों को भी क्लियर हो गई होंगी कि अपने आप को पहले हम अपने इस स्वरूप पे एकाग्र करें और अच्छा चिंतन करें जो मैं हूँ, और दूसरा वो जो सर्वोच्च सत्ता है जिसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, उनसे हम अपने आप को जोड़ें। तो मेडिटेशन में हमें ये करना, इसके साथ और क्या विशेष? हाँ, इसमें यही है कि मेडिटेशन का दूसरा नाम है राजयोगा, योगा। और योगा मीन्स दो चीजों का जोड़, सिंपल भाषा में। तो हम और हमारी जो सुप्रीम पावर है, जिसको हम परमपिता कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं या मालिक कहते हैं, उससे हम जुड़ें। और ये मेडिटेशन करने का बहुत अच्छा तरीका होगा। इसके मैं आपके सामने 2-3 स्वरूप रख देता हूँ, जिससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी, विचारों की शुद्धि बढ़ेगी, उनकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, और उनके जीवन में एक आत्मसंतोष, आत्मविश्वास बहुत जागृत होगा। और छोटी मोटी चीज़ों को देखकर न वो निराश होंगे न उदास होंगे, उनका उमंग उत्साह सदा ही कायम रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे मेरे साथ साथ
सुने भी और करें भी जी जरूर। तो बहुत अच्छा रहेगा। जब भी आप इस बात को सुन रहे हो, जिस टाइम भी आप इसको ग्रहण कर रहे हैं, तो पहले हम अभ्यास करेंगे आत्मा का, जिसकी चर्चा हम कराए हैं। दूसरी फीलिंग इसमें है कि जो सुप्रीम है वो हमारा है जी, जो उसको अपना परम पिता कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, वो फील करें वो हमारा है, हम उसके हैं। यानी हम उससे जुड़ जाएं, जैसे परिवार में बच्चे माँ बाप से जुड़े हैं। माँ को देखते ही उन्हें कहना नहीं पड़ता पर ये मम्मी है जी, ये डैडी है, ये अपनेपन की फीलिंग है। हमारा है मतलब उससे हमारे रिलेशन है, हमारे माता पिता। शायद हिंदू धर्म में कहा भी जाता है, माना जाता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा। सर्व संबंध परम पिता से जी। और इसमें जो अपनापन है उससे बहुत बढ़ेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज है, हम ये स्वीकार कर लें हम उसके हैं, उसके बच्चे हैं जी, तो उसकी सारी क्वालिटीज भी हमारे अंदर हैं जी। इस पे मेडिटेट करेंगे। किस तरह करेंगे कि परमात्मा शांति का सागर है, हम उसके बच्चे, हम उसकी संतान, हमारे अंदर भी उसकी शांति की शक्ति है जी। तो फिर से उसी गहराई में चलेंगे। मैं शांत हूँ, मेरी नेचर शांत है, मैं पीसफुल हूँ, क्योंकि शांति के सागर के बच्चे हैं। तो यहाँ हमें भगवान से प्रेयर नहीं करनी, हे प्रभु आप शांति दाता हो, मेरे मन को भी शांत करो, मुझे भी शांति दो। इससे तो हमें बहुत थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन वो हमारा है तो उसकी संपूर्ण शांति है ही हमारे लिए। बाप की सारी संपत्ति बच्चों के लिए होती है, ये शांति उसकी बहुत बड़ी संपत्ति है। हम जस्ट एक्सेप्ट करें कि उसकी संपूर्ण शांति मेरे लिए है, तो हमारी शांति बढ़ती जाएगी जी। भ्राता जी, जैसे आत्मा के लिए आपने कहा कि हमें यहाँ विजुअलाइज करना है अपने दोनों आईब्रोज के बीच में। जब हम इस रूप में परमात्मा से बात करेंगे या उनका चिंतन करेंगे कि वो मेरे पिता हैं, शांति के सागर हैं, तो हम उन्हें किस रूप में विजुअलाइज करें और कहाँ देखें उनको? इस बात पर मैं आता हूँ। पहले ये बात जो हम चला रहे हैं इसको अपने चिंतन में लाएं, इसको मेडिटेशन कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, शक्तियों का भी सागर है, भंडार है। तो हम उसकी जो संतान आत्माएं हैं, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। जैसी शक्तियाँ उसके पास हैं, बहुत शक्तियाँ हमारे पास भी हैं। तो इस बात को हम फील करें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे पास कंट्रोलिंग पावर है, फियर का कोई स्थान मेरे जीवन में नहीं है, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। जैसे शेर का बच्चा भी निर्भय होता है, छोटा बच्चा भी, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे भी भय से मुक्त हैं। इससे हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियाँ जगने लगेंगी, जो हमारे अंदर ही शक्तियाँ हैं, ब्रेन में भी हैं और आत्मा में, मन में भी हैं और बुद्धि में भी हैं, जो सोई रहती हैं, सुसुप्त रहती हैं, डोरमेंट फॉर्म में रहती हैं, वो जागृत हो जाएंगी। और उससे हम, जैसे बच्चों को बहुत पढ़ना पड़ता है तो मानसिक थकान फील नहीं करेंगे। उसमें ये फायदा हो जाएगा मेडिटेशन करने से कि नींद अगर उनको 8 घंटे की जरूरत है लेकिन वो 5-6 घंटे भी लेंगे तो दे विल फाइंड देमसेल्फ वेरी एनर्जेटिक। एक प्रकार से मेडिटेशन मतलब रिचार्ज कर देता है, जैसे हम अपने सेल फोन को चार्ज करते हैं, वैसे शायद मेडिटेशन हमारी आत्मा को चार्ज कर देता है। अब रही बात उसको कहाँ विजुअलाइज करें, कहाँ उस पर हम ध्यान एकाग्र करें। देखिए उसके बारे में भी थोड़ी सी ये जानकारी आवश्यक है कि वो महाज्योति है, पर वो बहुत सूक्ष्म है। फिजिक्स के स्टूडेंट जानते हैं कि जो चीज़ जितनी सूक्ष्म होती है वो उतनी ही पावरफुल होती है। अब इसको उल्टा करो, जो जितना पावरफुल है वो उतना ही सूक्ष्म होगा। बिल्कुल। तो वो भगवान है, ऑलमाइटी है, वो देह से रहित है, वो देहधारी नहीं है, इसलिए उसको निराकार कहते हैं, नूर कहते हैं, ज्योति, महाज्योति कहते हैं। तो वो बहुत सूक्ष्म है। अब जो बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म और महाज्योति और परम पवित्र, तो उसका स्थान भी वैसा ही पवित्र है। उसको
ब्रह्मलोक कहते हैं, कोई सातवां आसमान कहते हैं, ऊपर की ओर इशारा करते हैं। तो बच्चे सिंपली ऐसा विजुअलाइज करें कि वो ऊपर है। इवन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन सन्यासी थे, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये बात कही और स्वीकार की कि जितने भी संसार में सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इन सबसे ऊपर कहीं सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, पॉइंट सोर्स कहा उसने, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहां से सबको एनर्जी आ रही है, वही सुप्रीम सोल है, वही परम सत्ता है, बिल्कुल सबसे परे, जहां से सबको एनर्जी मिल रही है। वो नीचे हो ही नहीं सकता, नीचे तो ये सब चीजें हैं, सबसे परे, परे से परे, परम धाम में। तो उसका जो ज्योति स्वरूप है उसको पहले हम विजुअलाइज करेंगे ऊपर। ऐसा कर लें आकाश के भी ऊपर, तो एक पॉइंट जिससे बहुत एनर्जी चारों ओर फैल रही है, लाइट फैल रही है, शांति फैल रही है, शक्तियां फैल रही हैं। तो जैसे किरणें फैल रही हैं उससे, फिर उस पे अपना ध्यान लगाएं, उसको विजुअलाइज करें। यहाँ से हम शुरू करेंगे मेडिटेशन। अब ये भी जानना आवश्यक है कि इससे हमें उसकी शक्तियाँ कैसे मिलती हैं। मैं अपने श्रोताओं के लिए एक बहुत ही सूक्ष्म जो थ्योरी है, इसके पीछे सिद्धांत है, वो रख देना चाहता हूँ। ये सिद्धांत बड़ों के लिए भी यूजफुल होगा, बुद्धिमानों के लिए भी, सन्यासियों के लिए भी, साधकों के लिए अभी भी। जो हमारी चर्चा हो रही है भ्राता जी, वो तो मुझे लगता है ना केवल विद्यार्थियों के लिए, लेकिन सभी के लिए बहुत आवश्यक है। मैं तो विद्यार्थियों को इसलिए बहुत अच्छा इसमें समझता हूँ कि विद्यार्थी इस मेडिटेशन को जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं छोटे छोटे बच्चों को बैठाता हूँ, हमारे यहाँ छोटी छोटी कन्याएं आती हैं, एक तरफ हम छोटी कन्याओं को बैठा देते हैं, दूसरी ओर उनकी माताओं को, और जब पूछते हैं किसका कंसंट्रेशन अच्छा रहा, तो माताएं 1-2 होती हैं और बच्चे सारे। शायद बच्चे अभी तक भटके नहीं हैं, उनकी मन बुद्धि की शक्ति कायम है, संभवतः यही कारण है। उनमें शुद्धि भी ज्यादा है, उनमें भटकाव भी कम है। तो अगर उन्हें एक सही मार्ग दिखा दिया जाए तो वो जल्दी उसमें स्थिर हो जाते हैं। तो देखिए ये सिद्धांत है बहुत सुंदर, सभी इस पर ध्यान देंगे। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उससे हमारा कांटेक्ट हो जाता है। इसको मनोविज्ञान में कहते हैं एनर्जेटिक कांटेक्ट, कांटेक्ट थ्रू एनर्जी। मैं इसके उदाहरण दूंगा। कुछ चीजें हैं जो हम इन आंखों से देखते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे, हम दोनों का कांटेक्ट है, आंखों के द्वारा भी, कानों के द्वारा भी। लेकिन कुछ चीजों को हम मन की आंख से देखते हैं, बुद्धि की आंख से देखते हैं। यहाँ बैठे हम अपने घर को देख सकते हैं, घर के मेंबर्स को देख सकते हैं, आसमान में उगे हुए सूरज को देख सकते हैं। इसको विजुअलाइजेशन कहेंगे। जो आंखों से नहीं दिखता उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो जैसे ही हम किसी चीज को विजुअलाइज करेंगे, मैं एक उदाहरण दूं, मान लो हम यहाँ बैठे हैं, हमें आंखों से तो सूरज नहीं दिख रहा है, लेकिन हम सूरज को विजुअलाइज करें तो उससे हमारा कांटेक्ट हो गया, और कांटेक्ट होते ही उसकी एनर्जी का फ्लो हमारी ओर हो जाएगा। हमें पता नहीं चलेगा। अगर हम 15 मिनट सूरज पे कंसंट्रेट कर दें तो उसकी एनर्जी आ जाएगी, हमें गर्मी फील होने लगेगी। ठीक ऐसे ही जब हम ऑलमाइटी को विजुअलाइज करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो उससे हमारा कांटेक्ट हो जाएगा, और उसमें जो कुछ है वो हम में आने लगेगा। जी। बस यही एक बात थी जो साधनाओं में मिस हुई। लोग ये करते रहे कि मन को शांत कर लो, मन को बिंदु पे एकाग्र कर दो, मन को इस चित्र पे, उस देवी देवता पे। लेकिन जो सुप्रीम सत्ता है, जो सर्वशक्तिवान है, उसके स्वरूप का ज्ञान न होने से उससे साधकों का कांटेक्ट नहीं हो पाया। उन्हें तलाशते ही रहे संभवतः लोग की सत्य क्या है, ईश्वर कहाँ है, कण कण में है या कहीं और है। तो ये तलाश जारी रही। आपने बहुत सुंदर कहा कि उनका निवास ऊपर है और वहाँ देख करके हम उनसे अपने आप को। अब देखिए बच्चों के लिए मैं स्पष्ट कर दूं, बच्चे बिल्कुल शांत में बैठें, आत्मा पर भी एकाग्र करें, फिर परम सत्ता पर एकाग्र करें। हो सके तो आंख खोल के ही करें, परंतु बच्चों को अगर अच्छा लगे थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके भी कर सकते हैं। और उसके लिए चिंतन करें, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। बस 2 संकल्प, तो परमात्मा की शक्तियां आने लगेंगी। अगर 10 सेकंड भी एकाग्र कर दिया तो उसकी बहुत सारी शक्ति हमारे मन में प्रवेश कर लेंगी। तो जो संकल्प हम करेंगे उस तरह की
एनर्जी उससे आएगी। मैं आत्मा शांत हूँ और वो शांति का सागर है, तो उसकी शांति हम में आने लगेगी। मैं आत्मा पवित्र हूँ, वो पवित्रता का सागर है, तो उसकी पवित्रता आने लगेगी। हमें मांगने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। थोड़ी देर ऐसा कंसंट्रेशन करें, मेडिटेशन करें, तो एकाग्रता भी बढ़ेगी, विचारों की शुद्धि भी बढ़ेगी, मेमोरी पावर भी बढ़ेगी और इनर पावर बहुत बढ़ेगी। अभी जब आप कह रहे हैं भ्राता जी, तो ही इतना अच्छा अनुभव हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि सचमुच हमारे अंदर वो शांति, वो शक्ति आती जा रही है। तो जब ये अभ्यास हमारे विद्यार्थी करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें बेनिफिट तो होगा ही होगा। भ्राता जी, एक चीज़ विशेष करके मुझे अपने दर्शकों के लिए पूछना था कि ये जो अभ्यास हैं, इन अभ्यास को स्पेसिफिकली हम कब करें? हाँ, देखिए, सवेरे उठने पे तो करना ही चाहिए जी, सोने से पहले भी कर लेना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा जैसे मैंने चर्चा की, होमवर्क करें उससे पहले 1 मिनट जी, हर पीरियड में 1-1 मिनट लगा दें। जैसे पहले हमने आत्मा पर मेडिटेट कराया, ऐसे ही बस सिंपली सुप्रीम सोल ऊपर है, उसकी एनर्जी आ रही है, सिंपल भाषा में उसकी किरणें पड़ रही हैं। हाँ, जैसे ऊपर से एक फाउंटेन हमारे ऊपर पड़ने लगा जी, तो इससे बहुत सुखद फीलिंग होगी, मन आनंदित होगा और ब्रेन एनर्जी को फिर से गेन कर लेगा, बहुत एनर्जेटिक फीलिंग होगी। फिर जब पढ़ेंगे तो सब कुछ बुद्धि में ग्रहण आता जाएगा। तो ये ना केवल सुबह, शाम या रात को, बल्कि पढ़ाई के बीच में भी यदि इसे करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसा आपने कहा कि चाहे तो आंखें खोल करके भी इसको प्रैक्टिस को कर सकते हैं या चाहे तो आंखें बंद करके। एक चीज़ और बता दीजिए, जब ये करें मेडिटेशन, क्या विशेष किसी मुद्रा की और आसन की भी आवश्यकता है? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं। मान लो बच्चे कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे हैं जी, वहीं कर लें। हाँ, और मान लो अपनी बेड पर हैं, लेटे हैं, वहीं कर लें जी। या भोजन की टेबल पर आ गए हैं, वहाँ आधा मिनट कर लें। तो इसको अपनी दिनचर्या से जोड़ लें। मैं इसमें ये भी एक चीज़ और जोड़ दूँ, मान लो बच्चों को रात को 4 घंटे होमवर्क करना है, तो वो ऐसा करें कि हर आधे घंटे के बाद आधा मिनट या 1 मिनट ये मेडिटेशन कर लें। उससे क्या होगा, उनका ब्रेन बहुत फ्रेश होगा, शारीरिक थकान भी मिटेगी। भ्राता जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि कई बार ये होता है, जैसे अभी आप मेरे साथ बैठे हुए हैं और आप जब मेडिटेशन की बातें कर रहे हैं तो मैं उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन संभवतः यदि मैं बाहर जाऊँ, अपने घर में जाऊँ और वहाँ रह कर के मैं इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँ, तो संभवतः ये मुझे कठिन लगेगा क्योंकि ये मेरे लिए नया है। तो बच्चे जो विद्यार्थी वर्ग हैं, क्या इसे कहीं और किसी इंस्ट्रक्टर की देख-रेख में, कोई मेडिटेशन सिखाने वाले टीचर्स हैं, उनकी देख-रेख में इनका अभ्यास कर सकते हैं? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली जी। हमारे यहाँ हर शहर में हमारे सेवा केंद्र हैं राजयोग के जी। तो अगर वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजर से, तो वो 1-2 टीचर नियुक्त कर देंगे जो बच्चों को 10-10 मिनट, 15-15 मिनट रोज सिखा दें। हमारे टच द लाइट के प्रोग्राम भी चलते हैं, जिसमें बहुत सारे स्कूलों में वीक में 1 पीरियड 1 क्लास के लिए दिया जाता है। तो बच्चों को सिखाना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं बार बार सिखानी चाहिए, इनको पुश करना पड़ेगा, फॉलो अप कराना पड़ेगा, नहीं तो बड़े लोग भी इनको भूल जाते हैं। और फिर टीचर अपने को रेस्पॉन्सिबल फील करें कि वो हर पीरियड में इसको कराएं। तो अगर हमारे शिक्षक करने लगेंगे तो मैं समझता हूँ विद्यार्थियों के लिए बहुत सहज होगा और फिर कई विद्यार्थी टीचर बन जाएंगे और ये सिखाने जो अपने साथियों को सिखाने लगेंगे। बहुत सुंदर भ्राता जी, आज आपने मेडिटेशन को ही पूरी तरह से लिया है और इसकी चर्चा चूंकि हम पिछले कई एपिसोड से करते आ रहे थे कि मेडिटेशन कैसे करें, तो आज के इस सत्र में बहुत स्पष्ट हो गया कि मेडिटेशन कैसे किया जा सकता है। और आपने ये भी बता दिया कि हमारे अलग अलग, जैसे आपने कहा, शहरों में, कस्बों में कुछ सेवा केंद्र हैं ब्रह्मा कुमारी इसके, वहाँ जाकर के मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं और साथ ही साथ स्कूल में भी टीचर्स को वहाँ से बुलाया जा सकता है। भ्राता जी, आज मेडिटेशन की इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा मेडिटेशन एकाग्रता को बहुत बढ़ा देता है, न केवल हमारी एकाग्रता को बल्कि हमारी आंतरिक शक्तियों को भी जागृत करता है, हमें मूल्यवान बनाता है, मूल्यों के प्रति हमारा जो रुझान है बहुत बढ़ जाता है। तो न केवल हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है बल्कि हम दूसरों
दूसरों के लिए भी आदर्श बन जाते हैं। तो मेडिटेशन को आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। स्कूल्स में भी जो ब्रह्मा कुमारीज़ के जो टीचर्स हैं उन्हें आप आमंत्रित कर सकते हैं, या जो ब्रह्मा कुमारीज़ के केंद्र हैं वहाँ जाकर के भी आप निःशुल्क इस शिक्षा को, इस मेडिटेशन को सीख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका साथ हमारा बना ही रहेगा आगे के लिए भी। समाधान में पुनः हम मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार।